हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण हिंदी का प्रश्न देखेंगे। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? विकल्प 1 है 11, विकल्प 2 है 4, विकल्प 3 है 7, विकल्प 4 है 2। तो फ्रेंड हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होता है, तो विकल्प नंबर दूसरा 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं: अ, लघु ई, लघु ऊ, री। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? अब इसमें हमें दीर्घ स्वर बताना है फ्रेंड्स। इसमें ये देखेंगे, पहला विकल्प है आ, दूसरा विकल्प है औ, तीसरा विकल्प है ए, चौथा विकल्प है ऐ। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, आ। अब इसमें देखेंगे हम लोग, जो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर के रूप में। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ, लघु ई, लघु ऊ, री। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ तथा संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, ऐ, ओ एवं औ आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसका विकल्प 1 है आ, विकल्प बी है दीर्घ ई, विकल्प सी है दीर्घ ऊ और विकल्प 4 है ओ। तो इसमें दोस्त हो जाएगा इसका सही आंसर विकल्प 4 ओ। अब इसमें हम लोग देखते हैं दोस्त, स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर, आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ स्वर और ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त हम लोग। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? इसमें विकल्प 1 है अनुस्वार, विकल्प बी है अनुनासिक, विकल्प सी है ह्रस्व, विकल्प डी है प्लुत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त प्लुत। अब हम लोग जानेंगे, प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। इनके लिए 3 अंक का प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम, मैया, संवाद आदि लिखते समय पुकाराते, चीखते इत्यादि का भाव प्रकट करने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हिंदी स्वर का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन ए है अग्रस्वर, ऑप्शन बी है मध्य स्वर, ऑप्शन सी है पश्च स्वर, ऑप्शन डी है विवृत स्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स विवृत स्वर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग।
स्वर उच्चारण में जीभ का अग्र, मध्य अथवा पश्च भाग सहायक सिद्ध होता है। इसी आधार पर हिंदी स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और नंबर 3 पश्च स्वर। मुख के निकलने की स्थिति के आधार पर स्वर के 4 भेद हैं: विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है इसमें मध्य स्वर कहते हैं। इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है फ्रेंड्स। मध्य स्वर कहते हैं। विकल्प ए है लघु उ को, विकल्प बी है लघु ई को, विकल्प सी है दीर्घ ई को, विकल्प डी है अ को। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प डी अ को। अब इसको भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जिह्वा के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। हिंदी का अ मध्य स्वर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अगला प्रश्न है इसमें भाषा विज्ञान की दृष्टि से दीर्घ उ किस प्रकार का स्वर है। इसका विकल्प 1 है स्पष्ट विवृत, विकल्प बी है अग्र संवृत, विकल्प सी है अग्र विवृत, विकल्प डी है पश्च संवृत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प डी पश्च संवृत। अब इसको भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से दीर्घ उ के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, अतः यह पश्च स्वर है। दीर्घ उ के उच्चारण में ओष्ठ, वृत्तमुखी या गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण संवृत स्वर भी होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है। कौन सा स्वर संवृत है। विकल्प ए है आ, विकल्प बी है औ, विकल्प सी है लघु ई, विकल्प डी है ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प सी लघु ई। अब हम लोग संवृत के बारे में जान लेते हैं। संवृत वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर छिद्र लगभग बंद सा रहता है, जैसे लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अगला प्रश्न है अर्ध विवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर है। विकल्प ए है दीर्घ उ, विकल्प बी है ए, विकल्प सी है आ, विकल्प डी है दीर्घ ई। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स हो जाएगा विकल्प बी ए। ए अर्ध विवृत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा अर्ध संवृत से भी कम उठती है वे अर्ध विवृत कहलाते हैं, जैसे ए और औ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अगला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। अब संयुक्त स्वर नहीं है बताना है हमको। तो इसमें जो विकल्प ए है ए, विकल्प बी है ए, यहाँ पे ए है, विकल्प सी जो है दीर्घ उ, विकल्प डी जो है ओ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स दीर्घ उ, विकल्प सी। विकल्प सी जो है दीर्घ उ है, ये आपका संयुक्त स्वर
नहीं है। दीर्घ ऊ संयुक्त स्वर नहीं है, जबकि ए, ऐ तथा ओ संयुक्त स्वर होते हैं। जिन स्वरों का निर्माण दो स्वरों से होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ प्लस लघु ई को अगर हम देखेंगे तो ए बनता है। अगर ए प्लस ए को देखेंगे तो ऐ बनता है। इसी प्रकार से अ प्लस उ को देखेंगे तो ओ बनेगा, और अगर अ धन ओ को करेंगे तो औ बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। अब इसमें कंठ तालव्य को पूछा है, तो विकल्प ए है दीर्घ ई, विकल्प बी है आ, विकल्प सी है औ, विकल्प डी है ए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प डी ए। अब इसको देख लेते हैं कंठ तालव्य क्या है। ए, ऐ जो स्वर होते हैं वो कंठ तालव्य है। अ, आ कंठ होता है, लघु ई और दीर्घ ई तालव्य होते हैं, और ओ, औ स्वर जो होते हैं वो कंठोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिकता है। विकल्प ए है संभव, विकल्प बी है संभावना, विकल्प सी है संभालना, विकल्प डी है संभावित। इसमें जो है ये आधा म के रूप में होना चाहिए था, ये वाला आधा म के रूप में, लेकिन ये ऊपर बिंदी लग गई है। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प सी संभालना। संभालना शब्द में अनुनासिकता का प्रयोग हुआ है। जिन शब्दों के उच्चारण में श्वास का निकास मुंह एवं नाक दोनों से होता है उन शब्दों को अनुनासिक शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अब अगला प्रश्न है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। विकल्प ए है मात्रा, विकल्प बी है अनुस्वार, विकल्प सी है ह्रस्व, विकल्प डी है प्लुत। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा इसका सही उत्तर आप विकल्प ए मात्रा। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर होते हैं। अगर फ्रेंड्स आप सबको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर किस का भेद है। स्वर किस का भेद है। अब इसमें है विकल्प ए संधि का, विकल्प बी समास का, विकल्प सी वर्ण का, विकल्प डी लिंग का। तो इसमें जो हो जाएगा स्वर किसका भेद होता है। ये विकल्प सी वर्ण का भेद होता है। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर तथा व्यंजन के रूप में। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। किंतु यदि केवल स्वर की बात की जाए तो यह वर्णों के विभाजन का ही अर्थ व्यक्त करता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अगला प्रश्न है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। विकल्प ए है वर्ण को, विकल्प बी है समरूप या ग्रेफिम, विकल्प सी है रूप, विकल्प डी है शब्द।
अब इसमें जो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा समरूप या ये ग्रेफीन। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। नागरी लिपि में मात्रा पद्धति है। ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह होती हैं। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता है, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। मात्रा स्वर के समरूप या ग्रेफीम कही जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अगला प्रश्न है, किसी वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, अब मुझे ये बताना है। विकल्प ए है ह, विकल्प बी है छ, विकल्प सी है ओ, विकल्प डी है ए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, विकल्प डी। ये जो है कंठ तालु है। ए और अय जो होते हैं, ये वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु दोनों से होते हैं, अर्थात इसे कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते, अब मुझे ये बताना है। विकल्प ए है 2, विकल्प बी है 3, विकल्प सी है 4 और इसमें जो विकल्प डी है वो 5 है। तो इसमें मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर के अंतर्गत क्या क्या आता है, अ, लघु ई, लघु उ, री। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत स्वर के अंतर्गत जो लंबा खींचे, लंबा आवाज़ काफ़ी देर तक चले, ओ, जैसे मैया, ये प्लुत स्वर आते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स आज के हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।